नरेंद्र मोदी और भागवत का झगड़ा आखिरी पड़ाव पर। बेंगलुरु बैठक में आरएसएस ने तय कर दी मोदी की विदाई। नरेंद्र मोदी के पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। भारत को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आरएसएस को लेकर मोदी के एक मंत्री जो अब नहीं है, जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने एक बार कहा था कि बीजेपी आरएसएस में गर्भ नाल का रिश्ता है। मतलब यह है कि बीजेपी आरएसएस मां बेटे की तरह है। लेकिन समय ने करवट ली और मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को 7वें आसमान पर ला दिया। फिर क्या था, बीजेपी का घमंड बोलने लगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि जब तक कमजोर थे आरएसएस मदद करता था, लेकिन अब हम खुद ही मजबूत है, ऐसे में अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, हंगामा हो गया और आरएसएस सोचने पर मजबूर हुआ। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई और मोदी भागवत की लड़ाई सामने आ गई। मोदी बीजेपी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन इस पर आरएसएस को ऐतराज है और उसी का नतीजा है कि अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है और ऐसी ऐसी बात सामने आने लगी जिसे देखकर लगता है कि अब लड़ाई खतरनाक मोड़ पर है। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं और विशेषज्ञ देते भी हैं, लेकिन हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि लड़ाई कितनी गंभीर है। आप जानते हैं कि नड्डा जी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला है। जो नाम आरएसएस भेजता है वो नाम मोदी और शाह रिजेक्ट कर देते हैं, और जो नाम मोदी शाह भेजते हैं उसे आरएसएस रिजेक्ट कर देता है। बस इसी में अटकी है अध्यक्ष की कुर्सी, लेकिन ये लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है। आरएसएस ने बेंगलुरु बैठक में यह तय कर दिया कि कौन होगा अध्यक्ष और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। इसको लेकर न्यूज लॉन्चर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं, संघ चाहता था कि संघ प्रतिनिधि बैठक से पहले बीजेपी का अध्यक्ष तय हो जाए, लेकिन जानबूझकर नाम को लेकर विवाद था। जो नाम संघ ने दिए उस नाम पर मोदी शाह सहमत नहीं। फिर आरएसएस को झूठ बोलते हुए कहा गया कि राज्यों के चुनाव नहीं हुए हैं। फिर क्या था, आरएसएस आग बबूला हो गया और धमकी दे डाली और मोदी अपने ही जाल में फंस गए। और वो नियम है 75 साल। यही नियम है जो मोदी को आउट करेगा। और रहा सवाल ये कि अगर मोदी नहीं तो कौन, तो इस पर वानखेड़े कहते हैं कि अब पीएम पद पर कौन होगा ये बीजेपी नहीं बल्कि संघ तय करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात है और क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि पीएम मोदी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और इसी पर कई विश्लेषक अपनी सोर्स और तर्क से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मराठी नववर्ष गुड़ी पड़ाव के मौके पर महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और इस मौके पर मुख्यालय भी जाएंगे। यहीं मोदी भागवत तय करेंगे कि बीजेपी और सत्ता का भविष्य क्या होगा। जानकार कहते हैं कि नागपुर दौरे के 6 दिन बाद बीजेपी की स्थापना दिवस है। ऐसे में 6 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में होने वाला कार्यक्रम भी काफी अहम होगा। दिल्ली से मुंबई, नागपुर से अहमदाबाद तक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और जो कानाफूसी चल रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी के नागपुर दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छाया सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम में इसकी चर्चा होगी, इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के स्थापना दिवस से पहले संघ और बीजेपी के बीच समन्वय देखने वाले पदाधिकारी जरूरी विचार विमर्श को पूरा कर लेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब तक दर्जन भर से अधिक नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, जैसे कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, सुरेश धोनी का नाम अभी फिलहाल चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने के बाद केंद्र के साथ कुछ राज्यों की बीजेपी सरकारों में भी बदलाव हो सकते हैं। राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों को बदला जा सकता है। इसमें गुजरात, उत्तराखंड भी शामिल है। बीजेपी किसे जेपी नड्डा की कुर्सी सौंपेगी, इस दौड़ में कई नाम हैं, लेकिन अब आश्चर्यजनक तौर पर हरियाणा के पूर्व सीएम भी रेस में आ गए हैं। देखना होगा कि क्या होता है और कुल मिलाकर जितनी मुंह उतनी बातें। देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है।